आपने कभी सोचा है कुछ लोग बिना किसी बड़ी डिग्री के करोड़पति कैसे बन जाते हैं, जबकि कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी वे धीरे धीरे सब खो देते हैं? क्या सफलता सिर्फ किस्मत का खेल है या उसके पीछे कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें ज्यादातर लोग कभी सीख ही नहीं पाते? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसी ही कालजयी किताब के अनमोल सिद्धांत जो सिखाती है कि पैसा कैसे कमाया जाए, कैसे बचाया जाए और कैसे सही फैसले लेकर आर्थिक सफलता हासिल की जाए। तो आइए किताब की कहानी विद्या की जुबानी के साथ शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक सफर को, जहां कठिन किताबों का ज्ञान आपको मिलेगा आसान और सरल हिंदी में। कल्पना कीजिए, दो दोस्त हैं, राहुल और मोहन। दोनों की कमाई एक जैसी है। सालों बाद राहुल के पास अच्छी बचत है, जबकि मोहन हमेशा पैसों की कमी से परेशान रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आर्थिक आजादी सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं, बल्कि सही तरीके से पैसे संभालने से मिलती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा कमाना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन सच ये है कि पैसा बचाकर रखना उससे भी ज्यादा कठिन है। एक सरल नियम याद रखिए, जितना कमाएं उससे थोड़ा कम खर्च करें। सुनने में आसान लगता है, लेकिन यही आदत लोगों को अमीर और गरीब बनाती है। इसी बात को एक मशहूर किरदार मिस्टर मिकॉबर ने मजेदार तरीके से समझाया। अगर आपकी कमाई 100 रुपए है और खर्च 110 रुपए है, तो चिंता कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर कमाई 100 रुपए है और खर्च 90 रुपए है, तो मन हमेशा हल्का रहेगा। अब सवाल है, क्या बचत का मतलब हर जगह कंजूसी करना है? बिल्कुल नहीं। कुछ लोग छोटी छोटी चीजों में पैसे बचाते हैं, लेकिन फिर बिना सोचे बड़ी बड़ी फिजूल खर्ची कर देते हैं। ये मितव्ययिता नहीं, बल्कि गलत समझ है। सच्ची फ्रूगैलिटी का मतलब है जहां जरूरत हो वहां खर्च करें और जहां जरूरत ना हो वहां पैसे बचाएं। आर्थिक आजादी की शुरुआत ज्यादा कमाई से नहीं, बल्कि समझदारी से खर्च करने और नियमित बचत करने की आदत से होती है। इसे एक कहानी से समझते हैं। असली मितव्ययिता क्या है? रमेश और सुरेश की कमाई एक जैसी थी। हर महीने रमेश गर्व से कहता, मैं बहुत बचत करता हूँ। वो टूथपेस्ट की आखिरी बूंद तक निकालता, पुराना कागज दोबारा इस्तेमाल करता और छोटी छोटी चीजों में पैसे बचाता। लेकिन उसी रमेश को जब नया मोबाइल, महंगे कपड़े या दोस्तों के साथ पार्टी करनी होती, तो वो बिना सोचे हजारों रुपए खर्च कर देता। साल के अंत में उसके पास कोई भी बचत नहीं थी। दूसरी ओर सुरेश छोटी छोटी बातों पर कंजूसी नहीं करता था। अगर कोई किताब या कोर्स उसके काम का होता, तो वो तुरंत खरीद लेता। लेकिन बेकार की शॉपिंग, दिखावा और फिजूल खर्च से हमेशा बचता था। धीरे धीरे सुरेश की बचत बढ़ती गई, जबकि रमेश सोचता रह गया, हम दोनों की कमाई तो बराबर है, फिर उसके पास पैसे कैसे बच जाते हैं? यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। फ्रूगैलिटी का मतलब हर छोटी चीज में कंजूसी करना नहीं है। इसका मतलब है जरूरी चीजों पर समझदारी से खर्च करना और गैर जरूरी चीजों पर खर्च रोकना। लेखक एक उदाहरण देते हैं। पहले के समय में लोग रात को पढ़ने के लिए केवल एक मोमबत्ती जलाते थे, ताकि दूसरी मोमबत्ती का खर्च बच जाए। लेकिन उसी कम रोशनी की वजह से वे पढ़ नहीं पाते थे और नया ज्ञान भी नहीं मिल पाता था। बाद में वही लोग बाजार जाकर महंगे रिबन और सजावट पर खूब पैसे खर्च कर देते थे। यानी जहां खर्च करना चाहिए वहां बचत, और जहां बचत करनी चाहिए वहां फिजूल खर्ची। व्यापारियों में भी यही गलती दिखाई देती है। कुछ लोग पुराने लिफाफे और कागज बचाकर कुछ रुपए तो बचा लेते हैं, लेकिन समय बर्बाद करते हैं, महंगी पार्टियां करते हैं और दिखावे में हजारों रुपए उड़ा देते हैं। ऐसी बचत का कोई फायदा नहीं। रियल फ्रूगैलिटी ये है कि आपकी आय हमेशा आपके खर्च से अधिक हो। अगर जरूरत पड़े तो कुछ समय पुराने कपड़े पहन लें, महंगी खरीदारी टाल दें या सादा भोजन कर लें। जो पैसा बचे उसे बचत या निवेश में लगाएं। यही छोटी छोटी बचत समय के साथ बड़ी संपत्ति बन जाती है। लेखक अंत में एक आसान उपाय बताते हैं। एक छोटी डायरी बनाइए। हर खर्च को 2 हिस्सों में लिखिए, जरूरी खर्च, फिजूल खर्च। कुछ ही दिनों में आपको खुद समझ आ जाएगा कि आपका ज्यादातर पैसा कहाँ बेकार जा रहा है। असली अमीरी छोटी छोटी कंजूसी से नहीं, बल्कि सही जगह खर्च करने, गलत जगह खर्च रोकने और हर महीने कुछ बचत करने की आदत से बनती है। एक शहर में सीमा और रीमा नाम की 2 पड़ोसन रहती थीं। एक दिन रीमा ने बहुत महंगा शॉल खरीदा। उसे देखकर सीमा ने सोचा, अगर मेरे पास भी ऐसा शॉल नहीं होगा तो लोग मुझे कम समझेंगे। उसने भी उधार लेकर वैसा ही शॉल खरीद लिया। लेखक कहते हैं, यहीं से आर्थिक परेशानियां शुरू होती हैं। जब हम अपनी जरूरतों के लिए नहीं,
बल्कि दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च करते हैं तो हमारी बचत खत्म होने लगती है। फैशन नहीं, अपनी आय का पालन करो। समाज में कुछ लोग नया फैशन शुरू करते हैं और बाकी लोग उनकी नकल करने लगते हैं, लेकिन समझदार इंसान कहता है, मैं अपने खर्च का फैसला अपनी कमाई देखकर करूंगा, लोगों को देखकर नहीं। सोफी की सच्ची कहानी। लेखक एक अमीर व्यक्ति की कहानी बताते हैं। जब उसकी कमाई बढ़ी तो उसकी पत्नी ने कहा, घर में एक नया और सुंदर सोफा होना चाहिए। सोफा आ गया, फिर उसके अनुसार नई कुर्सियां आईं, फिर नया कालीन, फिर नई मेज। फिर लगा कि पुराना घर ही छोटा और पुराना दिख रहा है। आखिरकार नया घर बनवाना पड़ा, नई नौकर रखने पड़े और पूरे घर का खर्च कई गुना बढ़ गया। बाद में वो व्यक्ति हंसते हुए कहता था, असल में उस एक सोफे ने मुझे $30,000 खर्च करा दिए। मतलब एक छोटी सी इच्छा ने कई बड़े खर्चों को जन्म दे दिया। छोटी बचत का बड़ा जादू। लेखक कहते हैं, पुराने कपड़े एक साल और पहन लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता। महंगी पार्टी की बजाय परिवार के साथ हंसी मजाक करना ज्यादा खुशी देता है। महंगे होटल की बजाय घर का सादा भोजन और सैर भी जीवन को आनंदमय बना सकती हैं। जब आप हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाते हैं तो वही छोटी बचत धीरे धीरे बड़ी पूंजी बन जाती है। स्वास्थ्य ही असली संपत्ति है। लेखक केवल पैसे की नहीं, स्वास्थ्य की भी बात करते हैं। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो मेहनत करना, अवसरों का लाभ उठाना और धन कमाना भी मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए अच्छी नींद, ताज़ी हवा, नियमित व्यायाम और सादा भोजन ये भी सफलता की नींव हैं। बुरी आदतों से सावधान। लेखक खास तौर पर तंबाकू जैसी लत का उदाहरण देते हैं। शुरुआत में इंसान उसे पसंद नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे वही आदत इतनी मजबूत हो जाती है कि उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। ऐसी आदतें सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि समय, पैसा और परिवार की खुशियां भी छीन लेती हैं। लेखक का संदेश बिल्कुल साफ है, दूसरों की नकल करके नहीं, अपनी कमाई के अनुसार जीवन जियो। एक अनावश्यक खरीदारी कई नए खर्चों की शुरुआत बन सकती है। छोटी छोटी बचत समय के साथ बड़ी संपत्ति बनती है। अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी आदतें ही लंबे समय की सफलता की असली नींव हैं। दिखावे और बुरी आदतों से दूर रहकर ही आर्थिक स्वतंत्रता हासिल की जा सकती है। बुरी आदतें और सही करियर का चुनाव, इसे एक कहानी से समझते हैं। एक मोहल्ले में टॉमी और जॉनी नाम के दो दोस्त रहते थे। वे अक्सर अपने बड़े भाइयों और अंकलों को सिगरेट पीते देखते थे। उन्हें लगता था, अगर हमें भी बड़ा और स्मार्ट दिखना है तो हमें भी सिगरेट पीनी चाहिए। एक दिन दोनों ने छिपकर पहली बार सिगरेट पी। पहला कश लेते ही दोनों का मुंह कड़वा हो गया, खांसी आने लगी और तबीयत बिगड़ गई। जॉनी बोला, यार इसमें मजा ही क्या है? लेकिन टॉमी ने कहा, सब बड़े लोग पीते हैं, इसलिए हमें भी आदत डालनी होगी। धीरे धीरे वही आदत उनकी लत बन गई। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर बुरी आदतें हमें पसंद होने से नहीं, बल्कि दूसरों की नकल करने से शुरू होती हैं। लेखक खुद स्वीकार करते हैं कि वे भी कभी दिन में 10-15 सिगार पीते थे। बाद में उनकी तबीयत खराब रहने लगी। डॉक्टर ने साफ कहा, अगर स्वस्थ रहना है तो तंबाकू छोड़ दो। उन्होंने उसी दिन ये आदत छोड़ दी और महसूस किया कि उन्होंने सिर्फ अपना स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि अपना पैसा और समय भी बचा लिया। लेखक आगे कहते हैं, शराब की आदत तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। व्यापार में सफल होने के लिए साफ दिमाग और सही निर्णय चाहिए, लेकिन शराब इंसान की सोचने समझने की शक्ति कम कर देती है। कई अच्छे अवसर सिर्फ इसलिए हाथ से निकल जाते हैं क्योंकि इंसान नशे में सही फैसला नहीं ले पाता। सही करियर चुनना भी उतना ही जरूरी है। लेखक एक और दिलचस्प उदाहरण देते हैं। एक पिता के 5 बेटे थे। उसने बिना उनकी रुचि जाने तय कर दिया, एक बेटा डॉक्टर बनेगा, दूसरा वकील, तीसरा किसान, चौथा सुनार। उसने कभी ये नहीं पूछा कि बच्चों की रुचि किस काम में है। लेखक कहते हैं, हर इंसान अलग प्रतिभा लेकर पैदा होता है। किसी को मशीनें पसंद होती हैं, किसी को पढ़ाना अच्छा लगता है, किसी को व्यापार में मजा आता है, किसी को कला में। अगर किसी ऐसे बच्चे को जबरदस्ती घड़ी साज, वॉच मेकर बना दिया जाए जिसे मशीनों से ही नफरत हो, तो वो पूरी जिंदगी उस काम में संघर्ष करता रहेगा। लेखक अपने बारे में भी बताते हैं, उन्हें मशीनों में कभी रुचि नहीं थी।
अगर वे घड़ी साज बनते तो शायद कभी सफल नहीं हो पाते। ध्यान रखिए, बुरी आदतें अक्सर नकल से शुरू होती हैं और बाद में लत बन जाती हैं। स्वास्थ्य और साफ दिमाग सफलता की सबसे बड़ी पूंजी हैं। तंबाकू और शराब केवल पैसा ही नहीं, अवसर और भविष्य भी छीन लेते हैं। जीवन में वही काम चुनिए जिसमें आपकी रुचि और प्राकृतिक प्रतिभा हो। जब आपका काम आपकी पसंद बन जाता है, तब मेहनत बोझ नहीं लगती और सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। सही जगह, सही फैसला और कर्ज से दूरी। इसे एक कहानी से समझते हैं। रवि एक बहुत अच्छा शेफ था। उसके हाथ का खाना हर किसी को पसंद आता था। उसने सोचा, अब अपना होटल खोलता हूं। लेकिन उसने होटल ऐसी जगह खोल दिया जहां ना बस आती थी, ना ट्रेन रुकती थी और ना ही लोग आते जाते थे। खाना बेहतरीन था, सेवा भी शानदार थी, लेकिन ग्राहक ही नहीं थे। कुछ ही महीनों में होटल बंद हो गया। लेखक कहते हैं, सिर्फ सही काम चुनना काफी नहीं है, सही जगह चुनना भी उतना ही जरूरी है। लेखक का असली उदाहरण। लेखक एक मजेदार घटना बताते हैं। वे लंदन में एक छोटी सी शो देखने गए। शो का मालिक बहुत होशियार था। वो अपनी साधारण चीजों को भी इतनी शानदार बातें बनाकर बेचता था कि लोग विश्वास कर लेते थे। लेखक उसकी कला से बहुत प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने उससे कहा, तुम्हारी समस्या तुम्हारी प्रतिभा नहीं, तुम्हारी जगह है। उन्होंने उसे अमेरिका आने का सुझाव दिया। वो अमेरिका आया, 2 साल तक लेखक के साथ काम किया और बाद में अपना शो शुरू किया। कुछ वर्षों में वही आदमी बहुत अमीर बन गया। बदला सिर्फ देश नहीं था, बदली थी सही जगह। सीख, सही प्रतिभा प्लस सही जगह इज इक्वल टू बड़ी सफलता। कर्ज की कहानी। अब मिलिए रोहित से। पहली नौकरी मिली तो उसने सोचा, अभी पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, सब कुछ उधार पर ले लेता हूं। मोबाइल उधार, कपड़े उधार, फर्नीचर उधार। शुरुआत में सब आसान लगा, लेकिन कुछ महीनों बाद हर तरफ से फोन आने लगे, सर आपकी ईएमआई बाकी है। अब उसकी आधी सैलरी कर्ज चुकाने में चली जाती थी। लेखक कहते हैं, कर्ज इंसान की जेब ही नहीं, उसका आत्मविश्वास भी छीन लेता है। पैसा मालिक बने या नौकर। लेखक एक शानदार बात कहते हैं, पैसा बहुत अच्छा नौकर है, लेकिन बहुत बुरा मालिक। अगर आपने पैसा बचाकर निवेश किया तो वो दिन रात आपके लिए काम करेगा, लेकिन अगर आपने कर्ज लिया तो वही पैसा दिन रात आपके खिलाफ काम करेगा, क्योंकि ब्याज कभी नहीं सोता। जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपका कर्ज बढ़ रहा होता है। लेखक की सबसे बड़ी सलाह, जितना हो सके उतना जैसे जैसे कमाओ वैसे वैसे चुकाओ के सिद्धांत पर चलो। यानी पहले कमाओ फिर खर्च करो, उधार लेकर दिखावा मत करो। लेखक का संदेश बिल्कुल साफ है, सही व्यवसाय के साथ सही जगह चुनना भी सफलता की कुंजी है। प्रतिभा गलत जगह पर अक्सर बेकार हो जाती है। खाने पीने और दिखावे के लिए कभी कर्ज मत लो। पैसे को अपना नौकर बनाओ, मालिक नहीं। बचत और निवेश तुम्हें अमीर बनाते हैं, जबकि कर्ज धीरे धीरे आर्थिक गुलामी की ओर ले जाता है। हार मत मानो, पूरी ताकत से काम करो। कहानी। एक गांव में 2 दोस्त रहते थे, अर्जुन और मोहन। दोनों ने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। कुछ महीनों बाद मुश्किलें आने लगीं, ग्राहक कम हो गए और कमाई भी घट गई। मोहन ने कहा, शायद ये काम मेरे बस का नहीं है, अब छोड़ देता हूं। लेकिन अर्जुन ने खुद से कहा, अगर मेरा रास्ता सही है तो मैं हार नहीं मानूंगा। वो हर दिन नई कोशिश करता रहा, अपनी गलतियां सुधारता रहा और मेहनत करता रहा। कुछ समय बाद उसका व्यापार चल पड़ा, जबकि मोहन शुरुआत में ही हार मान चुका था। लेखक कहते हैं, सफल और असफल इंसान के बीच सबसे बड़ा फर्क प्रतिभा नहीं, बल्कि लगातार कोशिश करते रहने की आदत होती है। झिझक सबसे बड़ी दुश्मन है। लेखक एक सेनापति का उदाहरण देते हैं। युद्ध शुरू होने वाला था। एक सेनापति दुश्मन की ताकत देखकर सोचता ही रह गया, क्या करूं, आगे बढ़ूं या नहीं। उसकी यही झिझक उसकी हार का कारण बन गई। दूसरा सेनापति बोला, जो करना है अभी करना है। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा और जीत गया। कई बार हार कमजोरी से नहीं, बल्कि फैसले लेने में देर करने से होती है। आधा मन नहीं, पूरी ताकत लगाओ। लेखक कहते हैं, अगर कोई काम करने लायक है तो उसे पूरी मन और पूरी ईमानदारी से करो। आधे अधूरी मन से किया गया काम कभी बड़ी सफलता नहीं देता।
जो लोग हर काम पूरी लगन से करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। किस्मत का इंतजार मत करो। लेखक एक मजेदार उदाहरण देते हैं। कुछ लोग हमेशा कहते रहते हैं, देखते हैं कभी ना कभी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन सिर्फ इंतजार करने से कुछ नहीं होता। भाग्य उसी का साथ देता है जो खुद मेहनत करता है। ऊंट की कहानी। एक व्यक्ति ने गुरु से कहा, मैं अपना ऊंट खुला छोड़ देता हूं, भगवान उसकी रक्षा करेंगे। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, पहले ऊंट को बांधो, फिर भगवान पर भरोसा करो। यानी पहले अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो, फिर परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। असल बात यह है कि अगर रास्ता सही है तो बीच में हार मत मानो। झिझक और डर सफलता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। हर काम पूरे मन, पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से करो। किस्मत का इंतजार मत करो, अपनी तैयारी पूरी रखो। पहले अपना कर्तव्य निभाओ, फिर परिणाम भगवान या किस्मत पर छोड़ दो। सफलता अपनी मेहनत से मिलती है। इसे एक कहानी से समझते हैं। एक फैक्ट्री का मालिक रोज अपने काम पर खुद नजर रखता था। उसके कर्मचारी मेहनती थे, लेकिन कई छोटी छोटी गलतियां उनसे छूट जाती थीं। मालिक मुस्कुराकर कहता था, दूसरे तुम्हारा काम कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते। लेखक कहते हैं, सफल इंसान वही है जो अपने काम को खुद समझता है और उस पर खुद ध्यान देता है। गलतियां सबसे अच्छे शिक्षक हैं। लेखक एक टिन बेचने वाले व्यापारी का उदाहरण देते हैं। एक बार उसने खराब सामान खरीद लिया और उसे नुकसान हुआ, लेकिन वो दुखी होने के बजाय हंसकर बोला, आज थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन आज मैंने एक बड़ा सबक भी सीख लिया। अब दोबारा कोई मुझे धोखा नहीं दे पाएगा। सीख। गलतियां नुकसान नहीं, अनुभव देती हैं, अगर उनसे सीख ली जाए। अपने काम का मास्टर बनो। लेखक बताते हैं कि एक महान वैज्ञानिक किसी जानवर की सिर्फ एक हड्डी देखकर उसके पूरे शरीर का अंदाजा लगा लेते थे। एक दिन छात्रों ने मजाक किया। उन्होंने एक लड़के को गाय की खाल पहनाकर छिपा दिया। वो अचानक बोला, मैं शैतान हूं, तुम्हें खा जाऊंगा। वैज्ञानिक ने शांत होकर उसके पैर देखे और बोले, जिसके खुर गाय जैसे हूं वो घास खाता है, इंसान नहीं। तुम मुझे नहीं डरा सकते। सीख। जब अपने काम की पूरी समझ हो तो कोई आसानी से आपको धोखा नहीं दे सकता। सावधानी भी, साहस भी। लेखक कहते हैं, सिर्फ डरने वाला इंसान कभी आगे नहीं बढ़ता और सिर्फ बिना सोचे जोखिम लेने वाला भी जल्दी गिर जाता है। इसलिए सफलता का नियम है, पहले सोच समझकर योजना बनाओ, फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ उसे पूरा करो। भाग्य नहीं, सही तरीका काम करता है। बहुत लोग कहते हैं, उसकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन लेखक कहते हैं, बार बार सफलता किस्मत से नहीं, सही आदतों और सही फैसलों से मिलती है। अगर तरीका सही है तो सफलता देर से सही लेकिन जरूर मिलेगी। अपने काम की जिम्मेदारी खुद लो। गलतियों से सीखो, उनसे मत डरो। अपने काम के विशेषज्ञ बनो। योजना बनाते समय सावधान रहो, काम करते समय साहसी बनो। सफलता किस्मत से नहीं, सही सोच, सही मेहनत और सही तरीके से मिलती है। कहानी। सही लोगों के साथ काम करो और अपनी मेहनत से आगे बढ़ो। एक व्यापारी की दुकान बहुत अच्छी चलती थी। लोगों ने पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है? वो मुस्कुराकर बोला, अच्छे कर्मचारी मेरी सबसे बड़ी पूंजी हैं। वो अपने कर्मचारियों को सिर्फ हाथ नहीं बल्कि सोचने वाला दिमाग मानता था। वो उन्हें सिखाता है, उनका सम्मान करता है और अच्छे लोगों को लंबे समय तक अपने साथ रखता है। लेखक कहते हैं, सबसे अच्छा औजार मशीन नहीं बल्कि ईमानदार और समझदार इंसान होता है। सोचने वाला कर्मचारी सबसे कीमती होता है। लेखक एक उदाहरण देते हैं। एक मालिक नौकरी के लिए लोगों का इंटरव्यू ले रहा था। पहला बोला, मेरे हाथ बहुत तेज काम करते हैं। दूसरा बोला, मैं हाथों के साथ थोड़ा दिमाग भी लगाता हूँ। तीसरा मुस्कुराकर बोला, मैं सिर्फ मेहनत नहीं करता, हर काम सोच समझकर करता हूँ। मालिक ने तुरंत उसी को नौकरी दे दी। सिर्फ मेहनत करने वाला नहीं, सोच समझकर मेहनत करने वाला इंसान सबसे मूल्यवान होता है। दूसरों के भरोसे मत बैठो। लेखक कहते हैं, कई युवा कहते हैं, जब मेरे पास बहुत पैसा होगा तब मैं अपना काम शुरू करूंगा। कुछ तो ये भी सोचते हैं, कोई अमीर रिश्तेदार पैसे दे देगा। लेकिन लेखक समझाते हैं,
उधार का पैसा सफलता की गारंटी नहीं देता। जिस धन के लिए आपने मेहनत नहीं की, उसकी कीमत भी आपको समझ नहीं आती। धीरे धीरे कमाया धन सबसे टिकाऊ होता है। लेखक बताते हैं कि दुनिया के कई बड़े अमीर लोग गरीब परिवारों से आए थे। उन्होंने किसी की विरासत का इंतजार नहीं किया। उन्होंने छोटी शुरुआत की, मेहनत की, पैसे बचाए और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। धन का कोई शॉर्टकट नहीं होता। लेखक कहते हैं, जिस तरह पढ़ाई में सफलता का कोई जादुई रास्ता नहीं होता, वैसे ही अमीर बनने का भी कोई शॉर्टकट नहीं होता। हर दिन कुछ नया सीखो, अपने अनुभव बढ़ाओ, लोगों को समझो और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाकर निवेश करो। धीरे धीरे यही छोटी बचत बड़ी संपत्ति बन जाती है। याद रखिए, अच्छे और ईमानदार लोगों के साथ काम करो। सिर्फ हाथ नहीं, दिमाग से काम करने वाले लोग सबसे मूल्यवान होते हैं। उधार या विरासत के भरोसे मत बैठो। अपनी मेहनत से कमाया धन सबसे टिकाऊ होता है। धन कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। सीखते रहो, मेहनत करते रहो और धैर्य रखो। सफलता के लिए उपयोगी आदतें। 1. हमेशा कोई उपयोगी हुनर सीखो। एक अमीर पिता ने अपने बेटे से कहा, पैसा कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन तुम्हारा हुनर कोई नहीं छीन सकता। बेटे ने एक अच्छा काम सीख लिया। कुछ वर्षों बाद परिवार का व्यापार डूब गया, लेकिन अपने हुनर की वजह से उसने फिर से नई शुरुआत की और सफल बन गया। धन खो सकता है, लेकिन सीखी हुई कला या कौशल हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। 2. सपने देखो, लेकिन हवा में महल मत बनाओ। एक युवक रोज नया बिजनेस शुरू करता था। आज दुकान, कल खेती, फिर शेयर मार्केट, फिर नया स्टार्टअप। हर बार सोचता, इस बार मैं करोड़पति बन जाऊंगा, लेकिन कोई भी काम पूरा नहीं करता था। दूसरी ओर उसका दोस्त एक ही काम करता रहा। धीरे धीरे वही सफल हो गया। सीख, बड़े सपने देखो, लेकिन बिना मेहनत के बड़ी उम्मीद मत पालो। 3. अपनी पूरी ताकत एक ही काम पर लगाओ। एक किसान रोज एक जगह गहरा कुआं खोदता था। उसका पड़ोसी रोज नई जगह खुदाई करता था। कुछ महीनों बाद पहले किसान को पानी मिल गया, दूसरे को कहीं भी पानी नहीं मिला। सीख, बार बार काम बदलने से सफलता नहीं मिलती। एक काम पर टिके रहो। 4. व्यवस्थित जीवन सफलता आसान बना देता है। 2 दुकानदार थे। पहला, हर चीज अपनी जगह रखता, समय पर काम करता, ग्राहकों को समय पर जवाब देता। दूसरा, हर समय कुछ खोजता रहता। कभी सामान नहीं मिलता, कभी बिल खो जाता, कभी ग्राहक इंतजार करता। कुछ साल बाद पहली दुकान बहुत बड़ी हो गई। सीख, व्यवस्था, सिस्टम समय बचाती है और सफलता बढ़ाती है। 5. कि नियमों के गुलाम मत बनो। एक होटल में नया वेटर आया। मालिक ने कहा, पहले सूप देना, फिर बाकी खाना। एक ग्राहक ने सूप नहीं खाया और कहा, मुझे मछली दे दो। वेटर बोला, नहीं, पहले सूप खत्म करो, तभी मछली मिलेगी। ग्राहक हैरान रह गया। वेटर ने नियम तो मान लिया, लेकिन परिस्थिति नहीं समझी। नियम जरूरी हैं, लेकिन कॉमन सेंस उससे भी ज्यादा जरूरी है। ध्यान रखिए, हमेशा कोई उपयोगी हुनर सीखो। बड़े सपने देखो, लेकिन हकीकत से जुड़े रहो। बार बार काम मत बदलो। एक समय में एक ही लक्ष्य पर ध्यान दो। अपने काम और समय को व्यवस्थित रखो। नियमों का पालन करो, लेकिन परिस्थिति के अनुसार सोचो भी। सफलता मेहनत, धैर्य और सही सिस्टम से मिलती है। समाचार पढ़ते रहो, दुनिया से जुड़े रहो। एक गांव में 2 दुकानदार थे। पहला दुकानदार रोज अखबार पढ़ता था। उसे पता रहता था कि बाजार में क्या नया चल रहा है, किस चीज की मांग बढ़ रही है और कौन सी तकनीक आ गई है। दूसरा दुकानदार कहता था, मुझे इन सब की क्या जरूरत, मैं तो जैसे चल रहा हूं वैसे ही चलूंगा। कुछ महीनों बाद पहले दुकानदार ने नए सामान रखना शुरू किया और उसकी बिक्री बढ़ गई। दूसरा दुकानदार पुराने तरीकों पर अटका रहा और ग्राहक कम होते गए। अगर समय के साथ नहीं चलोगे तो समय तुम्हें पीछे छोड़ देगा। याद रखो,
रोज थोड़ा बहुत समाचार पढ़ो। अपने काम और दुनिया में क्या बदल रहा है ये जानना सफलता के लिए जरूरी है। अपने काम के बाहर लालच में मत पड़ो। एक किसान था, उसने मेहनत से खेती करके अच्छी कमाई की। एक दिन कुछ लोग उसके पास आए और बोले, एक नई योजना है, थोड़ा पैसा लगाओ, कुछ ही दिनों में 3 गुना पैसा मिलेगा। किसान सोचने लगा, खेती में इतना समय लगता है, यहाँ तो जल्दी अमीर बन जाऊंगा। उसने अपनी बचत लगा दी। कुछ दिन बाद लोगों ने कहा, थोड़ा और पैसा लगाओ, तब बड़ा फायदा मिलेगा। किसान ने और पैसा लगा दिया। फिर एक दिन पूरी योजना बंद हो गई, पैसा भी गया और वर्षों की मेहनत भी। तब उसे समझ आया, जिस काम को मैं अच्छी तरह जानता था उसी ने मुझे अमीर बनाया था। जिस काम की मुझे समझ नहीं थी उसी ने मुझे गरीब बना दिया। अपने काम पर ध्यान दो। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। बिना सुरक्षा के किसी की गारंटी मत बनो। एक व्यापारी का दोस्त उसके पास आया। उसने कहा, बस एक बार मेरे लिए बैंक में गारंटी दे दो, मैं जल्दी पैसा वापस कर दूंगा। दोस्ती निभाने के लिए व्यापारी ने बिना सोचे हस्ताक्षर कर दिए। पहली बार दोस्त ने समय पर पैसा लौटा दिया। दूसरी बार फिर गारंटी मांगी। तीसरी बार और बड़ी रकम की मांग हुई। इस बार दोस्त ने पैसा जोखिम वाले कारोबार में लगा दिया और सब कुछ डूब गया। अब बैंक सीधे व्यापारी के पास पहुंचा। उसे अपनी जमा पूंजी बेचकर दोस्त का कर्ज चुकाना पड़ा। वो रोते हुए बोला, मेरे दोस्त ने मुझे बर्बाद कर दिया। लेकिन एक बुजुर्ग ने कहा, नहीं बेटा, तुम्हें तुम्हारे दोस्त ने नहीं, तुम्हारी बिना सोची दी गई गारंटी ने बर्बाद किया। अगर पहली बार ही उसने कहा होता, मैं मदद करूंगा, लेकिन पूरी सुरक्षा के साथ, तो न दोस्त इतनी बड़ी गलती करता और न उसकी अपनी कमाई डूबती। दोस्ती और व्यापार अलग अलग चीजें हैं। किसी के लिए गारंटी बनने से पहले पूरी सुरक्षा जरूर लो। जितना खो सकते हो उससे ज्यादा जोखिम कभी मत लो। मेहनत से कमाया पैसा भावनाओं में बहकर दांव पर मत लगाओ। इसे कभी मत भूलिए। दुनिया की जानकारी रखते रहो। अपने काम पर भरोसा करो, लालच पर नहीं। जिस काम की समझ नहीं है उसमें बड़ी रकम मत लगाओ। बिना सुरक्षा के किसी की गारंटी मत बनो। मेहनत से कमाया पैसा सबसे कीमती होता है, उसे सोच समझकर ही जोखिम में डालो। अपने काम का प्रचार करो। एक गांव में 2 मिठाई की दुकानें थीं। पहली दुकान की मिठाई बहुत स्वादिष्ट थी, लेकिन दुकानदार सोचता था, जो अच्छा होगा लोग खुद ही ढूंढ लेंगे। दूसरा दुकानदार भी अच्छी मिठाई बनाता था, लेकिन उसने दुकान के बाहर सुंदर बोर्ड लगाया, लोगों को चखने के लिए मिठाई दी, त्योहारों पर ऑफर रखा और हर जगह अपनी दुकान की जानकारी पहुंचाई। कुछ ही महीनों में दूसरी दुकान पर भीड़ लगने लगी। पहला दुकानदार हैरान होकर बोला, मेरी मिठाई तो इससे भी अच्छी है, फिर लोग मेरे पास क्यों नहीं आते? एक बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, बेटा, अच्छी चीज बनाना आधी सफलता है, लेकिन लोगों को उसके बारे में बताना बाकी आधी सफलता है। किसान पहले बीज बोता है, फिर फसल काटता है। वैसे ही व्यापार में पहले अपनी पहचान बनानी पड़ती है, तब ग्राहक आते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर सामान अच्छा नहीं है तो विज्ञापन केवल एक बार ग्राहक ला सकता है। अगर सामान अच्छा है तो वही ग्राहक बार बार वापस आएगा और दूसरों को भी साथ लाएगा। एक छोटी कहानी। एक दुकानदार ने केवल 3 बार अखबार में विज्ञापन दिया, फिर बोला, विज्ञापन से कोई फायदा नहीं हुआ। एक अनुभवी व्यापारी ने कहा, लोग पहली बार विज्ञापन देखते भी नहीं, दूसरी बार ध्यान देते हैं, तीसरी बार पढ़ते हैं, चौथी 5वीं बार याद रखते हैं और कई बार देखने के बाद ही खरीदने का फैसला करते हैं। यानी लगातार सही तरीके से प्रचार करना जरूरी है। असल बात यह है कि अच्छा प्रोडक्ट बनाओ, लोगों को उसके बारे में बताओ, ईमानदारी से प्रचार करो। एक बार नहीं, लगातार अपनी पहचान बनाओ। ग्राहक को अच्छा अनुभव दो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा विज्ञापन बन जाएगा। अच्छा काम सफलता दिलाता है, लेकिन सही प्रचार उस सफलता को लोगों तक पहुंचाता है। दानशील बनो। एक बार एक अमीर आदमी था। वो सिर्फ पैसा जोड़ता रहता था, लेकिन किसी की मदद नहीं करता था। लोग उससे दूरी बनाने लगे। दूसरी ओर एक व्यक्ति अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा जरूरतमंदों की मदद में लगाता था। धीरे धीरे लोग उस पर भरोसा करने लगे और उसका सम्मान भी बढ़ता गया। दान सिर्फ पैसा देना नहीं है, बल्कि किसी को आगे बढ़ने का अवसर देना है।
सबसे अच्छी मदद वही है जो किसी इंसान को अपने पैरों पर खड़ा होने की ताकत दे। लेकिन बिना सोचे समझे हर किसी को मदद करना भी सही नहीं। पहले ये समझिए कि सामने वाला सच में मदद का हकदार है या नहीं। हर बात सबको मत बताओ। एक व्यापारी हर बार अपना नया बिजनेस प्लान दोस्तों को बता देता था। कुछ लोग उसकी नकल करने लगे और कुछ उसकी राह में रुकावटें डालने लगे। दूसरा व्यापारी चुपचाप मेहनत करता रहा। जब उसका काम सफल हुआ तब लोगों को उसके बारे में पता चला। सीख क्या है? अपने सपनों, योजनाओं और मुनाफे की बातें हर किसी से साझा मत करो। पहले काम पूरा करो, फिर परिणाम खुद बोलेंगे। ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। एक पिता ने बेटे से कहा, बेटा, किसी भी तरह पैसा कमा लेना। बेटे ने जल्दी पैसा कमाने के लिए गलत रास्ता चुन लिया। कुछ समय बाद उसका सच सबके सामने आ गया। पैसा भी गया और लोगों का भरोसा भी। दूसरी ओर एक छोटा दुकानदार हमेशा ईमानदारी से व्यापार करता था। लोग जानते थे कि वो कभी धोखा नहीं देगी, इसलिए ग्राहक भी बढ़ते गए और उसका कारोबार भी। याद रखिए, पैसा खोकर दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन चरित्र और भरोसा खो जाए तो उसे वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। धन कमाओ, लेकिन सही तरीके से। ये किताब पैसा कमाने के खिलाफ नहीं है। लेखक कहते हैं कि पैसा कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन ईमानदारी से। क्योंकि जब धन सही रास्ते से कमाया जाता है और लोगों की भलाई में लगाया जाता है, तभी वो असली सफलता बनता है। आखिरकार पैसा सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी उपयोगी होना चाहिए। इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है, ईमानदारी से कमाओ, समझदारी से बचाओ और उदारता से लोगों की मदद करो। यही आदतें आपको सिर्फ अमीर नहीं, बल्कि सम्मानित और सफल इंसान भी बनाती हैं। तो दोस्तों, यही थे इस प्रेरणादायक किताब के सबसे महत्वपूर्ण जीवन बदलने वाले सिद्धांत। अगर आज की इस कहानी से आपको कोई नई सीख मिली हो तो उसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, अपनी जिंदगी में अपनाइए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही आसान हिंदी में बेहतरीन किताबों का ज्ञान पाने के लिए किताब की कहानी विद्या की जुबानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली किताब की एक नई कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, छोटी छोटी सीखें जिंदगी में बड़े बदलाव लाती हैं। धन्यवाद।